Hi my dear radiants. So again, I hope that you find this video in the best of your physical and mental health, because that is the most important freaking thing in the world to take care of. So also today's video is episode 2 of Q&K. So again, it's specific to CFA students out there, क्योंकि आई थॉट कि दिस अगेन जो आज मैं टॉपिक उठा रही हूँ, सो इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस, जो कि है पेमेंट मेथड्स फॉर जस्ट पेइंग डाउन योर फीस फॉर CFA, आइदर इट्स लेवल 1, 2 या 3. तो मैंने जब कॉलेज टाइम में अपेयर किया था तो तब थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हुआ था. आई नो CFA का अपने ऑफिशियल साइट पे पेमेंट एक्सेप्टेड मोड्स भी लिखे हैं, बट आई वॉज एक्चुअली डम्ब इनफ टू प्रॉपरली गो थ्रू इट. देयर वाज नो वन टू हुम आई रियली लाइक रीच्ड आउट. एंड कॉलेज की भी अलग भसड़ चल रही थी, प्लेसमेंट एंड अ लॉट ऑफ, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. तो मैंने बिना सोचे समझे ये एज्यूम कर लिया कि कोई भी जैसे नॉर्मल पेमेंट मैकेनिज्म हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं, सो डेबिट कार्ड तो होगा ही होगा. But no, CFA Institute does not accept payments through debit cards. Just make this thing very clear. कोई पेमेंट मैकेनिज्म करे या ना करे, डेबिट कार्ड से नहीं होती. So the most commonly used, you can say payment mode is the credit cards, which are 95% लोग यही यूज़ करते हैं ऊपर से. और जैसे उनके बाकी मोड्स हैं, आप थ्रू ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और वायर ट्रांसफर्स हो गए, या ऑफलाइन मैकेनिज़म्स जैसे आप चेक वगैरह. अगर आपका कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपकी कॉर्पोरेट मतलब जो भी कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, सो वो स्पॉन्सर कर रही है, तो कॉर्पोरेट उस कंपनी के नाम पे चेक बन के जाता है, तो वो उससे कर सकते हो, अपने पर्सनल से कर सकते हो, पोस्टल या मनी ऑर्डर्स के थ्रू भी. बट इस प्रोसेस का इतना एलैबोरेटिव डिस्क्रिप्शन है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कोई ज़्यादा प्रेफर करता नहीं है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, अनसर्टनिटी ऑफ इंश्योरिंग की पेमेंट सही से हो गई ये भी ज़्यादा है, तो वो कोई करता नहीं है. बट EMI ऑप्शन भी फॉर इंडियन कैंडिडेट्स वॉज ओपन, बट टेम्परेरी वो क्लोज हो चुका है. लाइक एडुवेंस फाइनेंस करता था पहले, बट अब सो इट इज़ सस्पेंडेड. सो आई फील देयर इज़ नो यूज़ कि मैं उसका फालतू में बताऊँ. बट क्रेडिट कार्ड येस, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा हर दूसरे इंसान के पास तो है ही घर में किसी के, तो उसके थ्रू आप ईजिली कर सकते हो. बाकी एक्सेप्टेड क्रेडिट कार्ड MX का इशू मतलब एक्सेप्टेड है. देन यू हैव डाइनर्स क्लब, डिस्कवर, JCB, यूनियन पे. एंड द रीज़न आई एम सेइंग दिस बिकॉज डेबिट कार्ड में मैंने क्या किया था गलती, कि 1-2 लाख रखवा लिए थे अकाउंट में. मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट लेवल वॉज नियर टू 1.5 to 1.7 लाख, सो अराउंड 2 लाख एक सिंगल डेबिट कार्ड के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ था. दैट इज़ सो अनसेफ इन टुडेज टाइम. तो मैंने जस्ट की वन शॉर्ट पेमेंट जानी, तो थोड़ा बफर रख लेते हैं इन केस की टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा जब कन्वर्ट हो तो कट जाए. और मेरी इतनी बुद्धि भ्रष्ट थी कि डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं. तो जब मुझे ऑन स्पॉट पता चला तो क्रेडिट कार्ड से करा. तो व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर एंड इज़ इंश्योर कि आप क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये पेमेंट USD में होनी है, सो इंश्योर आप जो भी बैंक, एक्सिस, ICICI, HDFC या एनी XYZ बैंक, तो उसकी सेफ्टी रीज़न से, क्योंकि ना बहुत लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डिसेबल करके रखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आए दिन हम तो नहीं करते इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का. अगर आपका बिजनेस है तो अलग बात है, बट इन यूजुअल सेंस, सो इफ़ इट इज़ डिसेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, यू नीड टू इंश्योर सबसे पहले वो इनेबल हो. हर किसी की बैंक, अच्छे सब बैंक्स की ऑलमोस्ट आजकल उनकी मोबाइल बैंकिंग ऐप है. कुछ नहीं करना, अपने सर्विसेज सेक्शन में जाके मैनेज कंट्रोल्स आता है, द मोमेंट यू क्लिक ऑन योर अकाउंट डिटेल्स, तो वहाँ पर आपको बस एक टूल बार को ऐसे टिक कर देना है, लाइक विच वुड आस्क की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनेबल्ड/डिसेबल. तो मतलब ऑन करने से इट विल इनेबल इट. उसके बाद आपको करना है ये इंश्योर कि जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो कम से कम 2-2.5 लाख आराम से होनी चाहिए. अगर आप लेवल 1 की दे रहे हो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं इन कंपैरिजन टू अदर लेवल्स, तो इतना पैसे रखो कि एक शॉर्ट में हो जाए. नहीं आए तो वो फिर नहीं होगा सही से. एंड आई नो बहुत सेफ्टी रीजंस की वजह से आप भले एलिजिबल होते हो 5-6 लाख तक का क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आपके पास हो, बट आप खुद पर्सनली उसे कम करा रहते हो बिकॉज ऑफ अगेन सेफ्टी पर्पज़. वो सही भी है. और बहुत लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड अपने नाम में, मतलब जो इंसान, अगर मैं आज की डेट पे कनिका एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरा पासपोर्ट मेरे नाम पे सब चीज़, तो क्या क्रेडिट कार्ड भी मेरे नाम पे होना ज़रूरी है? दी आंसर इज़ बिल्कुल नो नो नो. आपके घर में कोई भी है, मम्मी पापा, आपके कोई घर में और भी आपके भाई या किसी का मतलब जॉब में आप किसी के भी घर में आपके क्रेडिट कार्ड है तो उनके नाम पे कर सकते हो. लाइक मैं अपना बोलूँ तो मैंने कॉलेज टाइम में डेफिनेटली डिडंट हैड क्रेडिट कार्ड ऑफ माई ओन, तो मैंने आई थिंक हाँ पापा
आगे से ही किया था, उनके क्रेडिट कार्ड से आई मेड द पेमेंट। तो इट इज़ सो ओके, जस्ट टेक्स यू टू द ऑथेंटिक पेमेंट पोर्टल। वहाँ आपको डिटेल्स एंड जब अकाउंट होल्डर का नाम डाल रहे हो उसमें भाई अपने पापा आपके मतलब जो भी किसी और के अकाउंट से पेमेंट करो तो उसका नाम आएगा। ये नहीं कि अकाउंट होल्डर तो नहीं, अकाउंट होल्डर में आप नहीं आओगे। जो सब डिटेल CVV से लेके अकाउंट नंबर से लेके नाम तक, जो एक डेबिट कार्ड लेके क्रेडिट कार्ड लेके बैठ जाना, ठीक है, सीधा साधा वो डालनी है डिटेल्स। और डेबिट कार्ड तो एक्सेप्ट ही नहीं होता। सो ये गलती मत करना, इतना बड़ा अमाउंट आप सेविंग्स अकाउंट में इंश्योर करो कि आप रख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, और जिससे हो भी नहीं सकती डेबिट कार्ड, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। प्लस क्रेडिट कार्ड का जनरली यही कंसर्न रहता है, बट सबके, मेरे खुद के भी थे कि अपने नाम पे ज़रूरी नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कर देना। एंड वंस द पेमेंट इज़ डन, वंस यू गेट द मैसेज एंड एवरीथिंग, सो यू कैन अगेन डिसेबल इट एंड लोअर डाउन योर क्रेडिट लिमिट। अगर आपने पेमेंट के लिए स्पेशली 3-4 लाख की कर दी क्रेडिट लिमिट, तो इन शॉर्ट जब हो जाए पेमेंट एंड आपको कोई आगे नीड नहीं है तो आप उसे कम भी करके क्लोज कर सकते हो। सो पेमेंट जनरली हो जाती है इन टाइम एंड उसकी प्रॉब्लम नहीं आती। वंस द मोमेंट द पेमेंट इज़ डन, वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सब टिक टिक वो मेल्स आ जाती है, कन्फर्मेशन, बुक योर स्लॉट वगैरह, सो दैट इंश्योर्स कि आपका पेमेंट हो गई है। अगर क्रेडिट कार्ड से गया तो ऑब्वियसली 1 महीने बाद बिल आता है, वही फिर ड्यू डेट तक आपको देना होता है। एंड इंश्योर आप ड्यू डेट तक दे दो, वरना इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा लग जाता है। सो आई थिंक दिस वॉज प्रिटी मच इट एज द कंसेप्ट से, इसकी मैं बहुत क्रिस्प वीडियो बना रही हूँ। तो ऑल्सो आई अटैच द लिंक ऑफ द पेमेंट मेथड्स जो CF इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। सो यू कैन गिव इट अ रीड ऑल्सो ऑन योर ओन। एंड बाकी अगर मेरी वीडियो से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चले, सो आई एम रियली हैप्पी इफ़ यू कुड रियली शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड इवन कमेंट कि आगे आपको किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए या कुछ, बिकॉज इट्स फॉर यू ओनली, सो you should be benefited the most, right? So I'll see you in my next one. Until then, please take care of yourself and your loved ones and stay happy and healthy.